वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। आज मैं अपने देशवासियों से तो बात कर ही रहा हूँ, लेकिन इस मुल्क के मुसलमानों से ख़ास तौर पर मुझे बात करनी है। सब जानते हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त कोरोना ने जो तबाही और जो क़यामत बर्पा कर रखी है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। आज जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, हमारा मुल्क चौथे नंबर पर आ गया है और उसने बरतानिया यानी ब्रिटिश को पीछे छोड़ दिया है। यूके में जितने केसेस हैं उससे ज़्यादा केसेस अब हमारे यहाँ हैं। 3 लाख का आंकड़ा हमने क्रॉस कर लिया है। मैं आपको थोड़ा सा एक कंपैरिजन करके बताना चाहता हूँ कि 57 दिन के लॉकडाउन के बाद 22 मई को हुकूमत ने लॉकडाउन तो नहीं खोला, लेकिन सबसे पहले शराब की दुकानें खोली थी। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आज एक दूसरे बिंदु से बात करनी है। तो शराब की दुकानें जिस दिन खुली उस दिन टोटल नए मामले 6088 थे, यानी एक दिन 6088 नए मामले आए थे। इसी तरह टोटल मौत उस दिन तक 3583 हो चुकी थी और कुल मरीज़ यानी कुल केसेस 1,18,447 थे। उसके बाद अगले दिन यानी शराब की दुकानें खुली और जो सड़कों पर आपने देखा कि शराबी दुकानों पर टूट पड़े और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं, हुकूमत को कोई ख्याल नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन वो मुसलसल बढ़ गए, पिछले दिन के मुकाबले बढ़ते चले गए। उसके बाद मैं आपको 11 जून का एक कंपैरिजन बताऊंगा, फिर मैं आपको 12 जून की बात करूंगा। 11 जून को ये नए मामले 9,996 हो गए और टोटल डेथ 8,102 हो चुकी थी और टोटल मरीज़ 2,86,579 हो गए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि 12 जून को ये पोजीशन क्या थी। 12 जून को 11,000 केसेस आए, यानी कि मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं केसेस। जहां 11 को 9,900 कुछ थे, यानी 10,000 से कम, वहां 12 जून को एकदम 11,000 पे जंप किया। 11 जून को 357 मौत थी और 12 जून को 396 मौत हुई। महाराष्ट्र गुजरात में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। ऐसा लगता है कि दिल्ली शायद पहले नंबर पर आ जाएगी, चूँकि दिल्ली की सरकार ने ये कहा है कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केसेस सिर्फ दिल्ली में हो जाएंगे और 80,000 बेड्स की ज़रूरत होगी। मैं दिल्ली को एक स्टैंडर्ड मान के आज बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जो वाकई नमाज़ पढ़ने के लिए बेचैन थे मस्जिदों में। चूँकि रमज़ान तक में मस्जिदें बंद थीं, महज 5 लोग नमाज अदा कर रहे थे। ये हिंदुस्तान की क्या बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ में पहला वाक़या था। हरमैन शरीफैन यानी खाना काबा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा, ये दोनों भी बंद रहे और बहुत ही लिमिटेड लोगों ने वहाँ नमाज अदा की। ये भी तारीख़ में पहली बार हुआ है शायद। लेकिन पूरी दुनिया के और हिंदुस्तान के उलमा और मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि आप अपने घरों में नमाज अदा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसका भी सवाब उतना ही मिलेगा। अब जो नई बात हो रही है वो ये है कि पूरे मुल्क में कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उससे ये तो साबित हो गया है कि सरकारें नाकाम हो गई हैं, सेंट्रल की भी और स्टेट्स की भी। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की सरकार भी नाकाम है और एक तरह से उसने अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया है ये बताकर कि केसेस ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं और एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और 31 जुलाई तक 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे। आज की तारीख़ में जब हम आपसे बात कर रहे हैं 40,000 के अंदर केसेस हैं। अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ये केस 40,000 से 5.5 लाख को जम कर जाएंगे। तो स्थिति कितनी भयावह है, सूरत हाल कितनी ख़राब है। ऐसे में शराब की दुकानों पर कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की। जो शराबी टूट पड़े थे उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, लेकिन मस्जिदों में जो लोग नमाज़ पढ़ने के जोश में नमाज़ पढ़ने आए थे उनके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क से केसेस बनने की ख़बरें आ रही हैं। तबलीग जमात वालों के साथ क्या सलूक हुआ सबको मालूम है। मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ रखना चाहता हूँ कि ये हो सकता है कि जो शराबियों का जुर्म है
और शराबियों की वजह से जो ये कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, जिसका मैंने आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताया कि 22 मई को जब शराब की दुकानें खुली तो क्या आंकड़ा था, और आज 11 और 12 जून को वो आंकड़ा 3 गुना हो गया है। और दिल्ली सरकार कहती है कि सिर्फ दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे और 80,000 बेड्स की ज़रूरत होगी, जबकि दिल्ली में इस समय सिर्फ 10,000 बेड हैं, वो खाली नहीं हैं। बहुत बुरी हालत है। मेरी उलमा से, दानिश्वरों से, सहाफ़ियों से और जो इस मैदान में काम कर रहे हैं उनसे बात हुई है, उन सब ने बताया है कि सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो देखिए, शराबियों की ज़िम्मेदारी नमाजियों के सर डाली जा सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस वक्त पूरे मुल्क में सरकारें जिस तरह का सलूक कर रही हैं, पुलिस जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रही है और शरपसंद जिस तरह का सलूक कर रहे हैं, ऐसे में ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। शराबियों का जुर्म नमाजियों के सर डाला जा सकता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं सिर्फ मुसलमानों से, हिंदुस्तानी मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए करम जिस तरह आपने पिछले 3 महीने में सब्र व बर्दाश्त का दामन हाथ थामे रखा, मस्जिदों में आप नमाज़ पढ़ने नहीं गए, दिल आपका तड़पता रहा, ये बात सही है, ईमान का यही तकाज़ा है, लेकिन एक मजबूरी है जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी है, उलमा ने इजाज़त दी है। आप कुछ दिनों और अपने घरों पर नमाज़ पढ़िए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि महज 1.5-2 महीने के बाद बकरीद आने वाली है, जो ईद से बड़ा त्यौहार है, इस एतबार से कि उसमें ईद उल अज़हा की नमाज के अलावा कुर्बानी भी होती है। अगर सूरत हाल यही रही जो दिल्ली सरकार बता रही है और जो सामने है, तो उस वक्त बहुत सूरत हाल ख़राब हो जाएगी और शायद कुर्बानी से भी हमें हाथ धोना पड़े। इसलिए मेरी मुसलमानों से रिक्वेस्ट है, घरों पर रहें, नमाज घर पर पढ़ें, जोश में मस्जिदों में न जाएं, चूँकि जो 5 नमाज़ों की क़ैद लगाई है और जो शर्त लगाई है सरकार ने, उस पर अमल नहीं हो सकेगा। इसलिए अपने फ़ायदे के लिए, अपने देश के फ़ायदे के लिए नमाज अपने घरों में पढ़िए, मस्जिदों में अभी न जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।